So beta today we discuss the Legendre's linear equation. ठीक है, Legendre's linear equation is similar to the Cauchy's linear equation. बिल्कुल सेम नहीं है बेटा, बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है. जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा. ठीक है, सो बेटा टुडे वी डिस्कस Legendre's linear linear equation. ठीक है, write down बेटा जी an equation of the form a plus bx raised to power n time derivative of y with respect to x plus a plus bx raised to power n minus 1 time derivative of y with respect to x plus a plus bx raised to power constant a2 a plus bx raised to power n minus 2 time derivative of y with respect to x plus up to so on an minus 1 into a plus bx into dy upon dx plus an into y is equal to x, where जो हमारे a1 a2 up to so on an है, that are the constants. एंड बेटा जी जो हमारा कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. सो बेटा अब देखो इन लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन. अब बेटा जब हमने कॉचीज इक्वेशन डिस्कस की थी तो आप लोगों को अगर याद होगा बेटा हमारे पास क्या था, x रेज टू पावर n. यहाँ पे बेटा जी x रेज टू पावर n की जगह पे मेरे पास क्या है, इंस्टेड ऑफ x रेज टू पावर n बेटा एक फंक्शन गिवन है, और फंक्शन कौन सा है मेरा, a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n. a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n तो n टाइम डेरिवेटिव है. ठीक है, ठीक है, तो फिर बेटा जी a प्लस बी एक्स रेज टू पावर क्या है, n माइनस 1. तो कितनी बार डेरिवेटिव है, n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज है कौन कौन सी, a1 a2 a3 a4 a5, जितनी भी a n तक वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, जैसे 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, ऐसे. और बेटा ये जो कैपिटल है x है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली. ठीक है, तो अगेन बेटा दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन को अगर हम लोगों ने सॉल्व करना है तो बेटा लेजेंडरीज इक्वेशन को भी हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोफिशिएंट. ठीक है, लेजेंडरीज इक्वेशन बेटा याद रखना आप लोगों ने, अगर आपके पास लेजेंडरीज इक्वेशन आ गई पेपर में तो आपने लेजेंडरीज इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू अ लीनियर इक्वेशन. फॉर दिस बेटा आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट करना है a प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू पावर जेड. जैसे बेटा वहां पे हम क्या पुट करते थे, x इक्वल्स टू ई रेस टू पावर जेड, यहाँ पे हम लोगों ने a प्लस बी एक्स को किसके इक्वल पुट कर देना है, ई रेस टू पावर जेड. और जो z है आपका वो किसके इक्वल होगा, log ऑफ z इज इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस बी एक्स. ठीक है, अब बेटा जो इसके बाद आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है, दैट इज a प्लस बी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स. इसको बेटा जी किसके साथ रिप्लेस करना है आपने, b टी वाई. ठीक है, और बेटा जो आपका a प्लस बी एक्स स्क्र होगा इंटू डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र होगा, इसको बेटा जी आपने रिप्लेस करना है विद बी स्क्र इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई. ठीक है,
सिमिलरली बेटा अगर क्यूब वाली टर्म हुई a प्लस बी एक्स का क्यूब हुआ, साथ में 3 टाइम डेरिवेटिव हुआ डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो बेटा जी इसको आपने रिप्लेस करना है डी क्यूब डी डी -1 डी -2 इंटू वाई, वेयर बेटा जो आपका d होगा दैट डिनोट्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। व्हेन बेटा वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, जब बेटा हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अवर इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू, ठीक है, our equation is converted to a linear differential equation with the constant coefficients। ठीक है, तो बेटा आपको पता ही है जब कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ इक्वेशन आ गई उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो बेटा उसको तो हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। ठीक है, सो बेटा काइंडली रिमेंबर दीज ऑल दीज सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अब बेटा इसकी हम एग्जांपल करते हैं। वी डिस्कस द फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड अपॉन अ लेजेंडरी इक्वेशन। तो बेटा एग्जाम जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, सॉल्व सॉल्व 3x प्लस 2 स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स minus 36 into y is equals to, this is equals to 3x square plus 4x plus 1। ठीक है, अब बेटा चेक करो टू सॉल्व दिस, यहाँ पे स्केयर है, एक बेटा लीनियर टर्म है a प्लस वी एक्स टाइप, उसका स्केयर है तो 2 टाइम डेरिवेटिव, वो टर्म की पावर 1 है तो 1 टाइम डेरिवेटिव, दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो बेटा अगर मैं 3x प्लस 2 को कंपेयर करूं a प्लस बी एक्स के साथ, तो मेरे a की वैल्यू कितनी है 2, द वैल्यू ऑफ b इज 3। ठीक है, अब बेटा जी उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लिखा है 3x प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को बेटा जी हम लोगों ने किसके साथ रिप्लेस करना है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय b इंटू डी वाई, बी की वैल्यू कितनी है 3 डी वाई। ठीक है, अब 3x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को, क्योंकि हमने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर z के इक्वल। ठीक है, b का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 9d -1 इंटू वाई। अब बेटा ये अगर मैं ये सारी सब्स्टिट्यूशन करूंगी हेयर तो क्या आ जाएगा मेरे पास 9d-1 इंटू वाई प्लस 3 इंटू बेटा जी ये क्या आ गया 3dy -36y इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x, x को हमने चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ z। तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स निकालूंगी तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर जेड -2/3। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा ई रेस टू पावर जेड -2/3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4 टाइम्स ई रेस टू पावर जेड -2/3 प्लस 1। ठीक है, अब बेटा इसको हम लोग कर लेते हैं सिंप्लीफाई। फ्रॉम दिस बेटा चेक करो 9d² -9d प्लस 9d -36 इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर 2z प्लस 4 -4 ई रेस टू पावर z अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और बेटा ये टर्म मेरी क्या रहेगी, इसको पहले एज इट इज ही लिख लेते हैं, 4 ई रेस टू पावर z -2/3 प्लस 1। सो हियर -9d प्लस 9d कैंसल, यहाँ से बेटा 9 कॉमन आ गया, d² -4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू। अब बेटा यहाँ पे चेक करो ये 1
एंड 3। तो 3 मेरा आ जाएगा एलसीएम, ई रेस टू पावर कितना आ जाएगा 2z प्लस 4 माइनस 4 ई रेस टू पावर z, बेटा मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 ई रेस टू पावर z, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी -8 प्लस 3 प्लस 4 ई रेस टू पावर z माइनस 4 ई रेस टू पावर z, ये आपस में क्या हो गया कैंसल आउट, ठीक है। अब बेटा ये 9 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू बेटा ई रेस टू पावर 2z प्लस 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 8 इज -1 अपॉन कितना आ गया मेरा 27। तो बेटा ये हो गई मेरी इक्वेशन सिंपलीफाई, ठीक है। यहाँ तक बेटा हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो हमारी इक्वेशन थी, अब चेक करो बेटा जो मेरी इक्वेशन थी लेजेंडरीज वो किस में कन्वर्ट हो गई है, लेजेंडरीज इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू द, किस में कन्वर्ट हो गई है इनटू अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा इसको हम लोगों ने कर लेना है सिंपलीफाई, ठीक है। अब सिंपलीफाई बेटा जी जब हम करेंगे, सिंपलीफाई क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, उसके लिए मुझे क्या लिखनी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जल्दी से एम की वैल्यूज बताओ क्या क्या आएंगी, व्हाट आर द टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर एम, शाबाश। m is equal to +2 -2 m इज इक्वल टू +2 एंड माइनस, -2। हाँ तो बेटा रूट्स कैसे आए हैं रियल एंड डिफरेंट, तो जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा दैट इज c1 ई रेस टू पावर 2z प्लस c2 ई रेस टू पावर 2z -2z, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू 2z है दूसरी वैल्यू कितनी है -2z। अब बेटा निकालते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, 1 अपॉन ऑपरेटर, ऑपरेटर इज डी स्क्वायर -4 इंटू हमारा जो x था e रेस टू पावर 2z -1 अपॉन 27, ठीक है। सो अब 1 अपॉन 27 तो कांस्टेंट है, उसको आउटसाइड द ऑपरेटर लिख देते हैं। साथ में बेटा देखो हमारे पास सम में है दो टर्म्स, तो ये क्या आ जाएगा e रेस टू पावर 2z -1 अपॉन डी स्क्वायर -4 इंटू 1। अब बेटा जी देखिए यहाँ पे e रेस टू पावर कितना है 2, ठीक है। सो डी को अब किसके साथ रिप्लेस करेंगे, चलो मैं इसको दो जगह में ब्रेक कर लेती हूँ बेटा, दिस इज माय फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल I1 एंड दिस इज अवर सेकंड पर्टिकुलर इंटीग्रल I2। फर्स्टली हम लोग सॉल्व करते हैं I1, तो I1 कैसे सॉल्व होगा, डी स्क्वायर -4 इंटू ई रेस टू पावर 2z, डी को किसके साथ रिप्लेस करना होता है 2 के साथ। अब बेटे चेक करो अगर आप डी को ए के साथ रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 0, तो ये बेटा जी फिर मेरे पास क्या आ गया दिस इज अ केस ऑफ फेलियर, ठीक है। केस ऑफ फेलियर क्यों आया है, क्योंकि डिनोमिनेटर टर्म हमारी कितनी आ रही है, द डिनोमिनेटर टर्म बिकम अ 0। अगर केस ऑफ फेलियर आ गया तो फिर कैसे करते हैं, अगर बेटा केस ऑफ फेलियर हो तो फिर कैसे करते हैं हम लोग, d ना मल्टीप्लाई बेटा x के साथ करते थे, यहाँ पर z के साथ करेंगे ओवर द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा 2d e रेस टू पावर 2z। अब बेटा d को करेंगे रिप्लेस तो वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 e रेस टू पावर 2z, तो कितना आ गया मेरा z e रेस टू पावर 2z अपॉन 4, ठीक है। ये तो फाइंड हो गया फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बेटा जी सेकंड पर्टिकुलर इंटीग्रल I2, 1 अपॉन डी स्क्वायर -4 इंटू 1। अब बेटा चेक करो इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इज रिटन एज e रेस टू पावर 0 इंटू z, दैट मीन्स बेटा अब हमने d की वैल्यू किसके साथ रिप्लेस करनी है, d की वैल्यू रिप्लेस करनी है विद द 0। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे d को 0 के साथ रिप्लेस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा
I get 1 upon minus 4 e raised to power 0 into z. ठीक है, e raised to power 0 1 minus 1 upon 4. तो बेटा फिर मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्लीट जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कितना आ गया 1 अपॉन 27. वैल्यू फॉर द आई वन की वैल्यू कितनी है z e रेज टू पावर 2z अपॉन 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस 1/4. बेटा देखो सारे में से 1/4 कॉमन आ रहा है. 27 इंटू 4 108 z e रेज टू पावर 2z प्लस 1. ये तो आ गया अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब बेटा जी हम लिखते हैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन. ठीक है, सो बेटा चेक करो फॉर राइटिंग द कंप्लीट सोल्यूशन. तो बेटा जब मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखूंगी तो वो कितना आ जाएगा. कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना था. कंप्लीट सोल्यूशन y के साथ ही डिनोट होगा. c1 e रेज टू पावर 2z प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 2z प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 ओवर 108 z e रेज टू पावर 2z प्लस 1. ठीक है, अब स्टूडेंट्स चेक करो हमारे पास जो वेरिएबल गिवन थे वो थे x एंड y, बट हमारा जो अभी तक आंसर आ रहा है वो तो इन टर्म्स ऑफ z आ रहा है. तो हम लोगों ने अब क्या करना है, रिप्लेस कर देना है वैल्यू ऑफ z को किसके साथ, इन टर्म्स ऑफ x. तो बेटा z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी. फ्रॉम दिस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ z log ऑफ 3x प्लस 2. सो बेटा जी तो मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा. देखो बेटा मेरे पास क्या था, हम लोगों ने पुट किया था 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z. तो 3x प्लस 2 का स्केयर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2z. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज इक्वल्स टू, सो द कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल्स टू 3x प्लस 2 का स्केयर इंटू c1 प्लस c2. अब बेटा इसकी पावर कितनी आ जाएगी, पावर इज -2 प्लस 108 अपॉन. अब बेटा z की वैल्यू कितनी आएगी, log ऑफ 3x प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर 2z इज 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1. सो दैट इज अवर आंसर. ठीक है, तो बेटा ये था हमारा लेजेंड्रीज लीनियर इक्वेशन. लेजेंड्रीज लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट. फॉर दिस बेटा वही सब्स्टिट्यूशन करनी है जो मैंने आपको लिखवाई है. ठीक है, ऊपर मैं एक बार बेटा ऊपर स्क्रीन करती हूँ, आप लोग चेक कर लो, अगर डाउट है तो डिस्कस करो, अदरवाइज फिर हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर आगे प्रोसीड करें. अगर बेटा ये नहीं है अभी तक आपको पता चला तो देन हम इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं. देखो पहले बेटा डेफिनेशन देखो लेजेंड्रीज लीनियर इक्वेशन की. आफ्टर द डेफिनेशन ये लिखा हुआ है बेटा कैसे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करके लेजेंड्रीज को इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करना. ठीक है, सो ये था बेटा हमारा न्यूमेरिकल, ये इक्वेशन थी लेजेंड्रीज, ये सब्स्टिट्यूशन की और कन्वर्ट हो गया हमारा जो. ठीक है, ओके,
तो बेटा फिर हमने इसको कन्वर्ट किया, फिर कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने इसका पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल लास्ट में z की वैल्यू पुट कर। मैम बस आ लोग वाला समझाओ, लोग कितना मतलब करना है लोग आपको। केड़ा बेटा? मैम जिदा लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ बेटे लास्ट विच मैम बस वो वाला समझा दो भाई। दस दी बेटा। देखो ना लास्ट में बेटा जी जो हमारी ये इक्वेशन होती है वो तो इन टर्म्स ऑफ z गिवन होती है ना, तो बेटा इसमें आप लोगों ने क्या करना है, देखो हम लोगों ने बेटा क्या सब्स्टिट्यूशन की थी, 3x + 2 = टू ई रेज टू पावर z ना। अब बेटा जब स्केयर करोगे यहाँ पे स्केयरिंग होगी, यहाँ पे स्केयरिंग हो जाएगी ना। अब बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई रेज टू पावर z के स्केयर का मीनिंग क्या है, ई रेज टू पावर z इंटू ई रेज टू पावर z, ठीक है। तो बेटा वो कितना आ जाएगा, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी ई रेज टू पावर 2z, तो बेटा इसीलिए इसको इसके साथ मैंने किया है रिप्लेस। सिमिलरली यहाँ पे बेटा जी पावर रेज कर दो -2 करोगे तो ये डिनोमिनेटर में टर्म चले जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा ई रेज टू पावर z की वैल्यू बेटा। अब देखो 3x + 2 किसके इक्वल है, द वैल्यू फॉर 3x + 2 इज इक्वल्स टू कितना था मेरा ई रेज टू पावर z, तो बेटा लॉग लूंगी दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 3x + 2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल। बाकी तो वैल्यूज ही पुट की गई है। हाँ जी हरमन बेटा यस मैम क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके तो बेटा विद दिस हमारा जो लेजेंडरीज है वो भी, लेजेंडरीज लीनियर इक्वेशन वो भी खत्म हो गए, ठीक है। अब बेटा जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज अ पावर सीरीज सोल्यूशन, ठीक है। बेटा जो स्क्रीन मैंने अभी आपको, कौन सी स्क्रीन शो हो रही है बोर्ड पे? वर्ड वाली मैम जैसे क्वेश्चन की तो जो मैंने जिस पे मैं अभी लिख रही थी कि कोई पीडीएफ शो हो रही है? डिस्प्ले में भी लिखना है इसलिए किसी ओके ओके ठीक है बेटा, फिर मैं नई स्क्रीन आपके साथ शेयर कर। अब बेटा जी जो हमने डिस्कस करना है दैट इज अ पावर सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है। सो बेटा इसमें पहले आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पावर सीरीज। बेटा कोई भी मेरे पास इस टाइप का अगर होगा फंक्शन, कैसी सीरीज होगी, इनफाइनाइट सीरीज a n x - x नॉट रेज टू पावर n, जो बेटा हमारा n है वो 0 टू इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। अब बेटा चेक करो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो क्या आ जाएगा, पहले n की वैल्यू 0 पुट करेंगे a0, फिर 1 पुट करेंगे a1, x - x नॉट रेज टू पावर 1 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे a2, x - x नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। तो बेटा इस टाइप की सीरीज यहाँ पे बेटा देखो ये सीरीज क्या है, इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ x - x नॉट, ये बेटा x - x नॉट की जो पावर्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, तो बेटा इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज अ पावर सीरीज, ठीक है। इस टाइप की सीरीज को क्या बोलते हैं, पावर सीरीज। अब बेटा अगर मैं पर्टिकुलरली x नॉट की वैल्यू 0 पुट कर, इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0, तो मेरी सीरीज क्या आ जाएगी, a नॉट x रेज टू पावर n रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो कितना आ जाएगा a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। सो बेटा this is the particular form of the power series when we take the value of x naught is a 0। तो बेटा ये जो एग्जांपल्स हैं ये हैं एग्जांपल्स ऑफ अ पावर सीरीज। जो बेटा मैंने फर्स्ट सीरीज लिखी थी ये वाली, द सेंटर फॉर दिस सीरीज, इससे बेटा जो सीरीज का
सेंटर है वो क्या है एक्स नॉट। जब बेटा इन पर्टिकुलर मैंने एक्स नॉट की वैल्यू 0 पुट कर दी तो उसका सेंटर कितना हो गया, सेंटर इज अ 0। सो बेटा ई रेज टू पावर एक्स को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उसकी एक्सपेंशन क्या होती है 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स। आप लोगों को पता है हम लोग कैसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। सो बेटा दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ पावर सीरीज। क्यों? क्योंकि बेटा एक्स की पावर्स इंक्रीज हो रही हैं, जो एक्स के साथ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं वो कौन सी हैं, कांस्टेंट टर्म्स। और बेटा दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ अ सीरीज वेयर द सेंटर ऑफ द सीरीज इज अ 0। ठीक है, सेंटर कितना है, सेंटर ऑफ द सीरीज इज अ 0। तो बेटा पावर सीरीज की डेफिनेशन क्लियर आप लोगों को? शाबाश, बताइए बेटा, एनी डाउट इन द पावर सीरीज डेफिनेशन? स्टूडेंट्स, आदित्य, सलोनी, सुशांत, डेफिनेशन पावर सीरीज क्या होती है? बेटा आई एम ऑडिबल? यस मैम। सोनाली यस मैम, माइक ऑन ऑडिबल। करो। सोनाली, सुशांत, मनप्रीत। यस मैम। हाँ जी बेटा, कोई डाउट है इन द डेफिनेशन? नो मैम। नो मैम। ओके, सो अब बेटा आफ्टर दैट, ठीक है, तो बेटा इसके बाद हम लोगों ने एक मिनट बेटा, ठीक है। अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने आफ्टर द पावर सीरीज एक बेटा बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन डिस्कस करनी है, दैट इज द एनालिटिक फंक्शन। कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? अब बेटा देखिए मेरे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के पहले आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिक फंक्शन। बेटा एक फंक्शन, अगर वो फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो बेटा उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन। मैं एक बेटा फंक्शन लिख रही हूँ, लेट अस सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सिंपल सा लिखूंगी पहले 1/x। अगर बेटा मैं इस फंक्शन का बोलूं एट एक्स इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है 0 पे? बेटा डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है 0 पे? सही है सर? हाँ हरमन, सही है सर? यस कि नो? नो मैम। नो, है ना? क्योंकि बेटा जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, -1/x²। तो बेटा क्योंकि जब हम x को 0 पुट करेंगे तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, दैट मींस डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा इस पॉइंट को हम क्या, तो ये जो बेटा मेरा फंक्शन है एफ एक्स, दैट इज नॉट अ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो बेटा ये जो मेरा फंक्शन आएगा इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस फंक्शन इज नॉट अ एनालिटिक फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, नॉट अ एनालिटिक। अब बेटा मैं एक और फंक्शन लिखती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x/x+9। अब बेटा अगर हम डेरिवेटिव फाइंड भी करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं सारा फाइंड नहीं करूंगी, डिनोमिनेटर टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, डिनोमिनेटर टर्म ऐसी आ जाएगी। अब बेटा अगर अब हम चेक करेंगे तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे ही हम बिहेवियर चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब बेटा एट एक्स इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ऑल्सो द पॉइंट्स व्हिच आर नियरर टू द 0। 0 के बेटा नजदीक जितने भी पॉइंट है उन पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब बेटा इसलिए इस पॉइंट को
हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। ये जो बेटा जी मेरा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज एनालिटिक, दिस फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 पे क्या है, एनालिटिक, क्योंकि बेटा जी इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे और ऑल्सो इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, ठीक है बेटा, 0 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और इसके नियरर पॉइंट में। ठीक है, तो बेटा कोई भी फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पे ऑल्सो इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, तो बेटा उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तो बेटा उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अब बेटा चेक करो, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखती हूँ एक और, मैं लिखती हूँ बेटा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 2 एट x इक्वल्स टू 2, तो क्या एट x इक्वल्स टू -2, तो बेटा क्या ये फंक्शन एट x इक्वल्स टू -2 एनालिटिक होगा, एट x इक्वल्स टू -2? यस मैम। हरमन ध्यान से चेक करो बेटा, एट x इक्वल्स टू -2, हाँ बेटा, अगर देखो ना आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो वो डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आ जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर ही आएगा। अब बेटा जब आप -2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर टर्म तो इनफाइनाइट आ रही है ना, इनफाइनाइट, तो दैट मीन्स बेटा फंक्शन इज नॉट अ एनालिटिक फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। जो आपका फंक्शन है बेटा वो x इक्वल्स टू 0 पे एनालिटिक नहीं है। ठीक है, जो बेटा आपका फंक्शन है दैट फंक्शन इज नॉट अ एनालिटिक एट x इक्वल्स टू -2। ठीक है, -2 पे बेटा ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्लियर है बेटा, ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं एट x इक्वल्स टू Yes, माइनस, ma'am. ठीक है। अब बेटा उसके बाद आफ्टर डिस्कस रिगार्डिंग द एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, जिस पॉइंट पे बेटा जी फंक्शन एनालिटिक ना हो, ठीक है, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर पॉइंट। अब बेटा यहाँ पे देखो ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन बेटा अगर आप चेक करोगे, दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट 2 पॉइंट्स। ये बेटा जी जो मेरा फंक्शन है ये 2 पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं होगा। एक तो पॉइंट कौन सा होगा, 2, और दूसरा पॉइंट होगा 3। ठीक है, तो बेटा दैट मीन्स कि इस फंक्शन की कितनी सिंगुलैरिटीज हैं, 2 सिंगुलैरिटीज, 2 एंड 3, क्योंकि बेटा 2 पे भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा और 3 पे भी एनालिटिक नहीं होगा। जो बेटा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है sin x cos x का, ये हमेशा ही ऑलवेज ये फंक्शन जो होते हैं दीज आर द एनालिटिक फंक्शंस। ठीक है, ये जो बेटा फंक्शन होते हैं ये मेरे फंक्शन हमेशा ही एनालिटिक होंगे। e रेज टू पावर x, ठीक है, e रेज टू पावर x साइन फंक्शन cos, ठीक है, जितने भी बेटा जी ऐसे फंक्शन हैं ये हमारे जो फंक्शन हैं ये फंक्शन क्या होंगे, ऑलवेज एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अब बेटा उसके बाद जो हमारा है ऑर्डिनरी पॉइंट, बेटा ऑर्डिनरी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इन द, हाँ जी, किसको डाउट है बेटा, अभी आवाज आई थी, हरमन बेटा पता लग गया एनालिटिक फंक्शन कैसे होगा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा जी, ओ मैम तो ये मेरा एब्सेंट है। कॉल मी आफ्टर अ लेक्चर। ओ मैम मैं तो मैम मैम बाहर मेरी आई, भी बाइक खराब हो गई थी मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। बेटा दोनों ਦੀ मैं 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਔਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ।
चल चुप कर। मैम मेरा फोन हैंग हो गया था, मेरे माइक वाली ऑप्शन ही नहीं ऑन हो रही थी। ओके, तो अब कैसे ठीक हो गए दोनों के फोन हैं? मैम मैंने मैम मेरा ये लेक्चर मैंने लीव करके दोबारा ज्वाइन किया है। तो बेटा फिर बेटा देखो, अब हमने जो डेफिनेशन डिस्कस करनी है दैट इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां पे अगर जो मेरे बेटा जी पी एक्स एंड क्यू एक्स है, ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या हो गए एनालिटिक, तो बेटा जी जो मेरा पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, देन द पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज अ ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होगी, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर बेटा जी मैंने आपको क्या बोला कि अगर जो मेरे पी एक्स एंड क्यू एक्स हैं दोनों के दोनों क्या हो गए एनालिटिक, तो फिर हमारा फंक्शन क्या हो जाए, फिर हमारी जो पॉइंट है वो कौन सा आ जाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। ओके थैंक्स गाइस, बाकी कल डिस्कस करेंगे हम लोग।